स्वागत है आपका अपने चैनल में। और दोस्तों, हाल ही में हुई बीएसटीसी परीक्षा से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सब क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं और हम एक एक क्वेश्चन का सटीक आंसर आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बीएसटीसी में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, कोटा की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, कोटा की स्थापना माधव सिंह ने की थी। कोटा की स्थापना माधव सिंह ने की थी। दूसरा है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। तो राजस्थान राज्य जो अभिलेखागार है वह बीकानेर में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है, कुचामनी ख्याल के प्रमुख कलाकार कौन है। तो जो कुचामनी ख्याल के प्रमुख कलाकार है चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कितनी है। तो राजस्थान से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो 1070 किलोमीटर लगती है और 4 जिलों के साथ लगती है। ये 4 जिले हैं, श्री गंगानगर है, बीकानेर, जैसलमेर है, फिर बीकानेर है और एक बाड़मेर है। 4 किलोमीटर सर्वाधिक अगर पूछी जाए किसके साथ लगती है तो जैसलमेर के साथ लगती है, 464 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो राजस्थान में वर्तमान में 3 टाइगर रिजर्व हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टाड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है। खेजड़ी है, जिसको इसका वैज्ञानिक नाम प्रोपेसिस सिनेरिया भी है। प्रोसेपिस सिनेरिया भी है इसका वैज्ञानिक नाम। सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। और अगर सबसे भारी धातु पूछी जाए तो सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सबसे भारी धातु कौन सी है, ओस्मियम। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का प्राचीन नाम क्या था। तो मेवाड़ का प्राचीन नाम सीवी, जिसको सीवी जनपद भी बोलते थे। अहि छत्रपुर किसका प्राचीन नाम है। अहि छत्रपुर प्राचीन नाम है नागौर का। सबसे ज़्यादा नदियाँ किस संभाग में बहती है। तो सबसे ज़्यादा नदियाँ है जो कि कोटा संभाग में बहती हैं। कौन से ऐसे 2 जिले हैं जिनमें नदियाँ नहीं हैं। तो 2 जिले ध्यान रखना है, एक तो चूरू है और एक बीकानेर है। बीकानेर और चूरू जिले ऐसे हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ लगता है। तो मल्लीनाथ जी का जो मेला है तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास ने की थी, जो कि ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं, जयनारायण व्यास जी। मारवाड़ परनगरी विगत किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये मुनोद नैणसी द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, जंगल की ज्वाला के नाम से किस वृक्ष को कहा जाता है। तो जंगल की ज्वाला के नाम से ढाकिया प्लास को कहा जाता है। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है। जो उस्ता कला है बीकानेर की प्रसिद्ध है और किस पर की जाती है। तो ऊँट की जो चमड़ी है उसके ऊपर की जाती है। ऊँटों के बालों की जो है उस पर एक कला की जाती है, उसे उस्ता कला कहते हैं। बीकानेर की प्रसिद्ध है। हुरडा सम्मेलन, ये हुरडा है, हुरडा नहीं है, हरडा नहीं है, हुरडा है। हुरडा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो हरडा सम्मेलन है जो कि 17 जुलाई 1734 को आयोजित किया गया था। सांझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है। तो सांझी पूजन है जो कि कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है। राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। अगर भारत का पूछा जाए तो हॉकी है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का पूछा जाए तो क्रिकेट है। राजस्थान मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। 18 जनवरी 1999 को हुई थी। अगर मानव अधिकार दिवस पूछा जाए तो 10 जनवरी को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ था। राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था। तो ये रणथंभौर में हुआ था, रणथंभौर के दुर्ग में। खराड़ी कहाँ की बोली है। तो सापुरा टोंक की खराड़ी बोली है। कालीबंगा का उत्खनन का श्रेय किसे दिया जाता है। तो कालीबंगा के उत्खनन का श्रेय बीबी लाल और बीके थापर को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 32 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है। 32 खंभों की जो छतरी है वो सवाई माधोपुर में स्थित है। 84 खंभों की छतरी अगर पूछ ली जाए तो बूंदी में स्थित है। आदिवासियों का कुंभ कहाँ आयोजित किया जाता है। आदिवासियों का कुंभ बेनेश्वर ढांग डूंगरपुर में किया जाता है, जहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है। 80 खंभों की छतरी कहाँ पर अवस्थित है। तो 80 खंभों की छतरी अलवर में अवस्थित है। बालाथल कहाँ स्थित है। बालाथल उदयपुर में अवस्थित है।
पुनवाड़ा किसका प्राचीन नाम है? पुनवाड़ा डूंगरपुर का प्राचीन नाम है। राजस्थान वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान वित्त आयोग की स्थापना 1955 में हुई थी। दोस्तों एक मिनट, पीछे का जो क्वेश्चन है बाला किला, ये गलत है दोस्तों। ये बाला किला उदयपुर में नहीं है, ये अलवर में है। बाला किला अलवर में है, बाला किला अलवर में है, सॉरी। राजस्थान वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान वित्त आयोग की स्थापना 1955 में हुई थी। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो ताजमहल है वो उसे कहा जाता है जसवंत थड़ा, जोधपुर को कहा जाता है। जसवंत थड़ा जोधपुर को कहा जाता है। जसवंत थड़ा जोधपुर, जसवंत थड़ा को कहा जाता है, जो कि जोधपुर में स्थित है। देश का सबसे बड़ा जोधपुर सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो भडला जोधपुर में स्थित है। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो भडला जोधपुर में स्थित है। ग्रासीय जाति का लोक नृत्य कौन सा है? तो वालरा नृत्य ग्रासीय जाति का लोक नृत्य है। बाड़मेर सांचौर बेसिन क्यों प्रसिद्ध है? तो ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर सांचौर बेसिन पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। बिड़ला सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अजमेर का विलय राजस्थान में कब हुआ था? तो ये 7वें चरण में हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। 7वां चरण था ये। गढ़विटली दुर्ग कहाँ स्थित है? गढ़विटली दुर्ग है जो कि अजमेर में स्थित है, और इससे दूसरा नाम क्या है? तो ये तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है इसको। गढ़विटली दुर्ग को तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। गढ़विटली दुर्ग को तारागढ़ के नाम से भी जाना जाता है। राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। राजस्थान में 2006 से लागू हुई थी। 2005 में हुई थी और राजस्थान में 2006 से लागू हुई थी। जाटों के प्लेटो के नाम से कौन सा सामूहिक शासक प्रसिद्ध है? तो महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो के नाम से जाना जाता था। राजस्थान 1857 में कुल कितनी छावनी थी? तो 6 छावनियाँ। राजस्थान की 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी? तो उस समय 6 छावनियाँ थी। अगला क्वेश्चन है, महाशिवरात्रि त्यौहार कब मनाया जाता है? तो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाती है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप का अग्रगामी शासक क्यों कहा जाता है? महाराणा प्रताप का जो अग्रगामी शासक है किसे कहा जाता है? तो दुर्गादास राठौड़ को महाराणा प्रताप का अग्रगामी शासक कहा जाता है। गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? तो गलीचे जयपुर के प्रसिद्ध है। महाराणा उदय सिंह का शासनकाल कहाँ तक था? तो यह कब से कब तक था? तो यह 1540 से 1572 तक का। महाराणा उदय सिंह का जो शासनकाल था वो 1540 से 1572 तक था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? तो सूरतगढ़ गंगानगर में सबसे बड़ा कृषि फार्म है। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो किराड़ू मंडी बाड़मेर को राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ की, और यह सोनी परिवार प्रसिद्ध है। छत्रविलास महल कहाँ स्थित है? छत्रविलास महल कोटा में अवस्थित है। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल दे था। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण का अवतार किस देवता कहा जाता है? तो पाबूजी को है जो कि लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। नृत्य को सिरमौर किसे कहा जाता है? तो घूमर नृत्य जो कि राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर, उसको नृत्य को सिरमौर भी कहा जाता है। महिलाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, मुख्य रूप से गणगौर और तीज के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। फोलरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो फोलरी आभूषण पैर की अंगुलियों में पहना जाता है। जैसलमेर का समगांव क्यों प्रसिद्ध है? वनस्पति रहित क्षेत्र होने के कारण। सबसे शुष्क क्षेत्र है, सबसे कम वर्षा होती है और वनस्पति रहित है, अर्थात वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती है, तो जैसलमेर का जो समगांव है इसलिए प्रसिद्ध है ये। ब्लू पॉटरी का संबंध किससे है? तो कृपाल सिंह शेखावत जी का संबंध ब्लू पॉटरी से है। भूतों का किला किसे कहा जाता है? भानगढ़, जो कि कौन से जिले में स्थित है? तो यह अलवर जिले में अवस्थित है। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किससे है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन की जो जांच है उसके लिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया था। गोगामेडी कहाँ पर स्थित है? तो गोगामेडी हनुमानगढ़ में अवस्थित है। कटारगढ़ का संबंध किससे है? तो कटारगढ़ का संबंध कुंभलगढ़ के दुर्ग से है। कुंभलगढ़ का जो लघु दुर्ग है उससे कटारगढ़ का संबंध। जो कटारगढ़ है जो कि कुंभलगढ़ में एक लघु दुर्ग बना हुआ है उससे कटारगढ़ कहा जाता है, जहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को, क्योंकि 84 जो दुर्ग है उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1994 में हुई थी। तो ये 60 क्वेश्चन वो थे जो जीके से संबंधित थे। 60 में से आपके बीएसटीसी में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं
और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमारे इतने क्वेश्चन सही रहे, ताकि हम एक अच्छी कट ऑफ का अनुमान लगा सकें कि कितनी कट ऑफ इस बार जाने वाली है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, और अधिक वीडियो और अन्य परीक्षाओं की जानकारी और अन्य परीक्षाओं की भर्ती परीक्षाओं की वीडियो से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं। धन्यवाद।